हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ मेरी यूट्यूब की अर्निंग को लेके, जो रिसेंटली नहीं, काफ़ी दिनों पहले मेरे अकाउंट में आई थी और उसके बाद मैंने खर्च भी कर दिया ऑनेस्टली बोलूँ तो आज मैं बताने वाली हूँ। किसी ने भी नहीं बताया आपको एग्जैक्ट अमाउंट उनको कितना मिला है पहली अर्निंग में। सो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एग्जैक्ट अमाउंट मुझे कितना मिला मेरी पहली अर्निंग पे, और उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि नॉर्मली कितना मिलता है। सो ये रही बात। और सेकंड थिंग ये है कि मुझे कितने दिनों बाद मिली है पेमेंट। तो मुझे गाइस बहुत टाइम लगा पेमेंट आने में, और मैं ये भी बताऊंगी कि मेरी बैंक अकाउंट है वो कौन सी है जिसमें मुझे बहुत पेमेंट रिलीज होने के बस 3 से 4 दिन के अंदर ही मिल गए हैं, आप बोल सकते हो। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो बैंक कौन सी है। चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। तो गाइस मेरी जो पहली पेमेंट है वो आई है करीब पिछले महीने आई है। पिछले महीने की एंड पे आती है नॉर्मली सबकी पेमेंट, तो मेरी भी एंड पे ही आई है। और अभी कितने महीनों बाद मुझे पेमेंट मिला है, तो मुझे पेमेंट मिला है एटलीस्ट आप बोल सकते हो मेरी चैनल मोनेटाइज्ड होने की 3 से 4 महीने बाद मुझे पेमेंट मिली है। मेरी चैनल मोनेटाइज हुई है उसके बाद, और उसके मतलब मोनेटाइजेशन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो बहुत सारे वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस होते हैं। तो सारी प्रोसेस होने के बाद मुझे 3 महीने लगे हैं पेमेंट आने में अपने अकाउंट में। और उसके बाद मतलब मुझे पेमेंट लेने में कोई झंझट नहीं हुई। स्विफ्ट कोड वगैरह मैंने ऑनलाइन ही निकाल के डाला है। मेरी खुद की जो ब्रांच है, मतलब मेरे जो बैंक की खुद की ब्रांच है, जिस ब्रांच में मेरी अकाउंट है उस ब्रांच की कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं थी। तो मैंने अपने नियरेस्ट जो ब्रांच की स्विफ्ट कोड थी वो डाली थी, लेकिन उससे कोई भी लेट नहीं हुई पेमेंट में। एकदम धर्म से पेमेंट आ गया, थर्डी पेमेंट आ गया जैसे पेमेंट आती है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पेमेंट तो आई है लेकिन कितनी आई है। तो गाइस देखो, ये जो पेमेंट वाली चीज़ है ना, मतलब कितनी आई है नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके चैनल के परफॉर्मेंस के ऊपर एंड आपके वीडियोस एंड एवरीथिंग के ऊपर। तो ये हम लोग ऐसे ही नहीं डिसाइड कर सकते कि किसका कितना आएगा। तो ये कोई कंफर्म कोई अमाउंट या पर्टिकुलर कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है। आपकी चैनल जिस तरह परफॉर्म करेगी, आपकी चैनल में जितने सारे व्यूज आएंगे, जितने लोग देखेंगे, जितने एड्स आएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी अमाउंट, कितनी अमाउंट आएंगी। लेकिन जो एक मतलब क्या बोलूँ मैं, एक मिनिमम अमाउंट में अगर बोलूँ कि जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो होती है $100। अब $100 इंडियन रुपीस में 8000 भी हो सकते हैं, 8500 भी हो सकते हैं, या 7500 ऐसे हो सकते हैं। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि इंडियन डॉलर और रुपीस की जो भाव है वो बढ़ते घटते ऐसे रहते हैं, तो इस वजह से। तो ये आप मान लो कि आपकी जो पहली अमाउंट आएगी वो 8000 से लेके 8500 के आसपास आएगी, ठीक है। ये कंफर्म है, ये आपको मिलेगा ही, क्योंकि जो एडसेंस अकाउंट होती है उसकी जो एक थ्रेशोल्ड होती है ना, मतलब $100 की, वो कंप्लीट करने के बाद ही आपको पेमेंट मिलती है। और वो $100 का मतलब ही ये पेमेंट होता है। अब अगर आप उससे ज़्यादा कर लेते हो देन ऑफकोर्स आपको मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ही मिलेगी। अभी बात करते हैं कि मेरी पेमेंट कितनी आई। तो गाइस मेरी पेमेंट क्योंकि मेरे 3 महीने बाद आई थी, तो इसलिए मेरी पेमेंट करीब 20,000 के करीब आई थी। 20,000 या 21,000 आप बोल सकते हैं, ऐसी आई थी। और अब कौन से बैंक में मेरी आई है, कौन से बैंक में मुझे मिला है, बहुत जल्द मेरी पेमेंट आई है। तो देखो, मेरा एक ही अकाउंट है, वो भी स्टूडेंट अकाउंट है, जहाँ पे पैन कार्ड भी ऐड नहीं है। मैं सच्ची ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं देखना चाहती थी क्या कोई मुश्किल होती है, मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ता है उस अकाउंट में। तो गाइस सच कहूँ तो उस अकाउंट में कोई मुश्किलों का मुझे सामना नहीं करना पड़ा, और इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मुझे बाहर से जो डॉलर के पेमेंट है वो पहले से ही आते जाते रहते थे, जिस वजह से उन्होंने पहली डॉलर की पेमेंट नहीं रोकी, क्योंकि उनको पता ही है कि इसके अकाउंट्स में आते जाते रहते
तो उनको उसकी आदत थी, तो इसलिए नहीं रोका। अगर आपके अकाउंट में कभी भी कोई बाहर से कोई पैसा नहीं आया है, लाइक डॉलर में कोई भी पैसा नहीं आया है, देन ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो लोग आपकी पेमेंट को रोक दे, ठीक है। और मेरी जो बैंक है वो है पीएनबी बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक, और उसमें ही वो सरकारी बैंक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा था कि मैंने देखा उनके वीडियोस, उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक में बहुत टाइम लगता है, सरकारी बैंक की कोई भी बहुत मतलब जो वर्किंग प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। सो लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मुझे एकदम टाइम पे मिला है और आई एम सो हैप्पी। अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट थिंग की जो पेमेंट आई है वो जो स्विफ्ट कोड वगैरह थी वो कुछ क्या क्या लगा। तो स्विफ्ट कोड बहुत लोग बोलते हैं मैनेजर से जाके पूछो, तो देखो अगर आप मैनेजर से जाके पूछोगे स्विफ्ट कोड तो वो बताने के लिए बहुत सारे ढोंग करेगा, मतलब बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा कि क्यों चाहिए स्विफ्ट कोड, क्या है नहीं है, वो ये वो फलाना ढिमकाना। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन में सर्च कर लो, ऑनलाइन बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल है और भी यूट्यूबर्स के वीडियोस आप देख सकते हो, वहां से निकाल के आपकी नियरेस्ट किसी भी ब्रांच की आप जो स्विफ्ट कोड है वो डाल सकते हो। मैंने वही डाला था, ठीक है। तो मैं कोलकाता में रहती हूँ, कोलकाता में जो सेक्टर 5 जो है वहाँ पे पीएनबी का एक ब्रांच है जो हेड ऑफिस टाइप बोल सकते हो, मैंने उसी ब्रांच का जो है स्विफ्ट कोड यूज किया था। अभी बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में कि नेक्स्ट थिंग कौन सी है। नेक्स्ट थिंग ये है कि गाइस मैंने यूट्यूब चैनल ग्रोथ कैसे किया। तो देखो जब मैं यूट्यूब चैनल को मतलब ओपन किया, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल तो ओपन करने के बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था 2-3 साल। मैंने कोई वीडियो बनाने के बारे में कुछ नहीं सोचा भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि वीडियो से अर्निंग होती है वगैरह वगैरह ये सब कुछ भी। तो उसके बाद मुझे 2-3 साल बाद जब पता चली तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मैंने धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया। लेकिन मेरे पास ना ही अच्छा कैमरा था, ना ही अच्छी सेटअप थी, ना ही अच्छी माइक थी, ना ही अच्छी फोन थी, नथिंग, मेरे पास कोई भी नहीं था। एक घटिया सा 3G फोन था मेरे पास जिससे मैंने स्टार्ट किया था मेरी जर्नी। और उसके बाद मतलब उस फोन की जो स्पीकर थी ना उसी से मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। मतलब ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे लगाया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास उस वक्त, और ना ही कोई अच्छी लाइट थी, ठीक है, कुछ नहीं था। मतलब ना ही मैं मेकअप करती थी। वैसे मेकअप मैंने अभी भी नहीं किया है क्योंकि मेकअप हर वक्त करना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मेकअप मुझे अच्छा लगता तो मेकअप वाली चैनल खोल लेती, ब्यूटी टिप्स की नहीं। तो इसीलिए तब भी नहीं करती थी मेकअप। मैं थोड़ी सी लिपस्टिक भी नहीं लगाती थी तब, अब लगाती हूँ थोड़ी बहुत। तो यही चेंजेस है गाइस। अगर मैं कर सकती हूँ, इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं ग्रो कर सकती हूँ यूट्यूब में, मेरी चैनल मोनेटाइज हो सकती है, मुझे अर्निंग हो सकती है, मुझे पेमेंट मिल सकती है, देन ऑफ कोर्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आई एम श्योर, एंड ऑल्सो आप लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, राइट। सो इसलिए आप लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात होगी नहीं। और अभी स्मार्टफोन एंड मतलब बहुत अच्छी कैमरा वाली फ़ोन सबके पास है, और एक छोटी सी स्पीकर लाइट्स खरीदने में उतना कुछ वो जाता नहीं है, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। देखो मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं मिला, ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं किया, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आपके घर वाले आपके सपोर्ट में हैं, आपको सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए, देन ऑफकोर्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी ये करना। सो यही थी मेरी जर्नी जो कि अभी भी चल रही है, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की हेल्प की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहो। बहुत स्मॉल यूट्यूबर हूँ, बहुत लाइक स्मॉल यूट्यूबर हूँ एंड बोल सकते हो बहुत पुअर यूट्यूबर भी हूँ मैं। तो सबकी तरह बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी फ्लैट एंड घर ये सब नहीं है मेरे पास, एसी वगैरह रूम ये सब भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी थोड़ी सी इम्प्रूव मैंने किया है लेकिन फिर भी नहीं है। सो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी आप लोग सपोर्ट करते रहो, क्या पता मुझे भी ये सब चीज़ें मिल जाए आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और अगर मैं बहुत भद्दी दिख रही हूँ अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने मेकअप नहीं किया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ यार, मुझे मेकअप ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मतलब नहीं लगते हैं। और अभी रात का टाइम है, रात के 1 बजने वाले हैं और अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो इस टाइम पे अगर मैं मेकअप करूँगी ना, उसके बाद मेकअप उतारो, उसके बाद ये वो करो, बहुत सारी स्किन ट्रीटमेंट करनी पड़ती है मेकअप के बाद, और उसके बाद सोने जाने में मुझे 3-3:30 बज जाएंगे, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती और इसलिए मैंने मेकअप नहीं किया है। सो गाइज दिस इज माई जर्नी, और
मुझे लगता है कि आप लोग इजीली कर लोगे यार, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये जर्नी कंप्लीट करना। लेकिन हाँ देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मुझे बोलना तक नहीं आती थी। जब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, एकदम से बोल रही हूँ कंटिन्यूसली, तब मुझे कंटिन्यूसली बोलना भी नहीं आता था। पता भी नहीं चलता था कि कौन से टॉपिक के बाद कौन सी टॉपिक बोलूँ, कौन सी चीज़ कैसे बोलूँ, समझ नहीं आता था। हिंदी आती थी पहले से, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, लेकिन मुझे हिंदी पहले से आती थी, लेकिन समझ नहीं आता था कि कैसे चीज़ को मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे बोलूँ। ये चीज़ भी होती थी, बीच बीच में अटक भी जाती थी। वीडियो क्वालिटी तो घटिया थी। उसके बाद मुझे एडिटिंग का भी कुछ पता नहीं था और कुछ भी नहीं था। मतलब मैं ज़ीरो थी, एकदम ज़ीरो। मतलब ज़ीरो से अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ ना, ज़ीरो से 1 या 2 में आ सकती हूँ, देन ऑफ कोर्स यू गाइस कैन ऑल्सो डू। आप लोग 1 2 नहीं, आप लोग 100 तक पहुँच सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ भी जुड़े रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। बाय।